कुछ लोग ये सवाल खड़ा करते हैं कि कोई भी रनर अगर दौड़ लगाता है तो धोखा देता है कि आप दौड़ लगा रहे हो और बीच में गाड़ी का इस्तेमाल कर लिया। क्योंकि वहाँ नशे के कुछ लोगों ने हमें रोक लिया था और क्योंकि उधर का सिस्टम थोड़ा अलग था। नशेड़ी लोग मिले हाँ, वहाँ। नशेड़ी लोग भी मिले। सावधान, यहाँ जंगली जानवर हैं और यहाँ शेर क्रॉसिंग है। या मेरा मोटिव वही है, जैसे अर्जुन जी ने कहा था ना कि मुझे आँख दिख रही है, जहाँ निशाना लगा। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। हमारे साथ है धावक अंकुर कुमार जी, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में 21 अक्टूबर को श्रीनगर से कन्याकुमारी तक एक जो कि रिकॉर्ड कायम किया है दौड़ के माध्यम से, जो कि 19 दिसंबर को 2025 में वह दौड़ समाप्त की और 49 दिन 4 घंटे और 37 मिनट 52 सेकंड में वह दौड़ पूरी हुई। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर देश का नाम रोशन किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई जी। थैंक यू। और अंकुर, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि देश को आपने एक इतना बड़ा ये मुकाम हासिल करके एक मैसेज दिया और नशे को लेकर, जो कि नशे की चपेट में आज हमारे युवा काफ़ी बर्बाद हो रहे हैं, उसका भी आपने मैसेज दिया कि नशा मुक्ति कैसे हो और नशा मुक्ति बहुत ज़रूरी है होनी। तो इस पूरे यात्रा में आपको कोई प्रॉब्लम हुई या बिल्कुल ठीक प्रकार से आपने कंप्लीट की? सभी को जय भीम, जय भारत, जय हिंद। तो सबसे पहले तो मैं बहुजन चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले ही ये मुझे कवरेज करता है और सबसे फास्ट ये मेरी मतलब जो जर्नी है उसको दिखाने का कार्य करता है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये 31 अक्टूबर को मैंने अपनी डल झील श्रीनगर कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए अपनी रेस प्रारंभ की जी। और 19 दिसंबर को मैंने ये कन्याकुमारी सनराइज पॉइंट पर ख़त्म भी की जी। ये आपको पता ही चल गया होगा। 49 दिन 4 घंटे 37 मिनट 52 सेकंड में मैंने ये कंप्लीट करी है। तो जो मेरी जर्नी थी, शुरू में मुझे ये लगा कि जब मैंने स्टार्टिंग किया कि भाई बहुत ज़्यादा ये कठिनाइयों वाला रास्ता, क्योंकि पहाड़ पे मैं कभी नहीं भागा। हमारे यहाँ जो भी ग्राउंड है, समतल ग्राउंड है, रोड हैं और ग्राउंड इवेंट है, मतलब ग्राउंड फील्ड है। तो पहाड़ का तो कोई यहाँ पे मेट के अंदर कोई है नहीं पहाड़। तो जब मैंने वहाँ जर्नी स्टार्ट करी तो मुझे लगा कि भाई काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पर मैंने जैसे जैसे स्टार्टिंग की, जब मैंने पहले दिन रेस स्टार्टिंग की तो मुझे बहुत हार्ड लगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये जर्नी पूरी हो भी पाएगी या नहीं। बट जो मेरे सोच रखा था, जो मैंने माइंड में मेरे चल रहा था, वो कंप्लीट करने का तो पूरा ही था कि मुझे पूरा जुनून कंप्लीट तो था। करना है ही। क्या इसके लिए मुझे कितनी भी कठिनाइयाँ सहनी पड़े। तो पहला दिन हमारा 62 किलोमीटर करी पहले दिन, और पहाड़ी की तो 62 किलोमीटर बहुत हाईएस्ट मानी जाती है। तो वो करी मैंने, तो बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो जैसे जैसे मैंने पहला दिन दूसरा दिन कंप्लीट किया तो ऐसे लगता चला गया कि हाँ भाई मैं अब कर सकता हूँ। और नई जुनून और लोगों का प्यार इतना मिल रहा था कि जब मैंने पहले दिन फर्स्ट टाइम करी स्टार्टिंग करी, तो बीच में ही जब हमारी 45-60 किलोमीटर का 45-50 किलोमीटर का समथिंग, तो न्यूज़ वाले आए और उन्होंने वहाँ इंटरव्यू लिया मेरा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बस एक मोटिवेशन सा मिला कि हाँ भाई अब तो इसे करना ही है। तो पहला दिन 5वां दिन बढ़िया चला और छठा दिन भी बढ़िया चला। फिर एक मन में चाह थी कि मैं मेरठ जल्दी से जल्दी पहुँचूँ, क्योंकि हमारा मेरठ है जहाँ मैं रहता हूँ और उस क्षेत्र में से निकल के जाना मतलब बहुत शानदार महसूस हो रहा था। और बस पहुंचने की जिद थी कि जल्दी से जल्दी पहले मैं मेरठ पहुंचूं, फिर बाद में मैं अपने दिल्ली होते हुए जयपुर होते हुए, क्योंकि जयपुर में भी हमारे खास रनर हैं, हमारी टीम है। तो बस यही दिमाग में चलता रहा कि पहले ये अपने क्षेत्रों को कंप्लीट करके फिर आगे का कोशिश करें। तो इसमें जैसे आर्मी के बहुत से जवान थे, हम देखते थे आपको इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग बहुत खुश थे और आपको मोटिवेट भी करते थे। आपके साथ में काफ़ी ऐसा लगता था कि उन लोगों को भी काफ़ी खुशी है, क्योंकि देश की सम्मान की बात है जी ये। जी और दूसरी तरफ सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी उस बीच में, क्योंकि आपने जो था 19 दिसंबर को कंप्लीट किया है, उस बीच में सर्दी बहुत ज़्यादा थी। सर्दी में कोई दिक्कत आई?
देखो सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं कश्मीर से स्टार्टिंग किया था तो उधर सर्दी थी। हम्म। सर्दी में स्टार्टिंग किया और मेरठ में नॉर्मल होता चला गया, क्योंकि उधर सर्दी स्टार्टिंग थी। बट इधर जितना हम इधर साउथ साइड की माइक को बढ़ते चले गए, मेरठ, दिल्ली, हरियाणा, अपना राजस्थान होते हुए, तो उधर नॉर्मली अपना टेम्परेचर कम होता चला गया और गर्मी के क्षेत्र में हम बढ़ते चले गए। और जैसे कि हमने देखा लोगों में उत्साह बढ़िया था, मतलब जुनून था, लोग सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि ये मोटिव जो था ना हमारा देश के वीर जवान शहीदों के लिए था और नशा मुक्त भारत के लिए था। तो लोग देख भी रहे थे, पढ़ भी रहे थे और हमें आशीर्वाद भी दे रहे थे। बस ये है कि बहुत शानदार होता चला गया और हमारा मोटिवेशन बढ़ता चला गया। बीच बीच में आपको जो सैनिक वो मिलते रहे और हाँ, काफ़ी काफ़ी लोग मिले। काफ़ी लोग मिले। और जब मैं इंदौर पहुंचा, इंदौर में भी हमारा बहुत अच्छा स्वागत हुआ, बहुत ही शानदार। जयपुर में भी आप मानोगे नहीं, जब मैं जयपुर से 100 किलोमीटर पहले था, कोटपुतली एक राजस्थान में पड़ता है, तो वहाँ से मैंने स्टार्टिंग की और 100 किलोमीटर के 105 के समथिंग जयपुर रह रहा था। तो मैंने सोची कि मुझे ये एक दिन में करना है और मैंने फिर जल्दी ही स्टार्टिंग किया, 4:30-5 के समथिंग स्टार्टिंग किया और मैं वहाँ 7 के समथिंग ही पहुँच ही गया था जयपुर में। तो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मुझे वहीं लगा कि मैंने 103-4 किलोमीटर कंप्लीट कर दिया और मुझे कोई क्रैम्प वगैरह नहीं आए। क्रैम्प वगैरह मुझे वैसे शुरू के 10-12 दिन लोग बहुत क्रैम्प आए। और जैसे स्टे वगैरह करना होता है, खाना, ये सब चीज़ें ये कैसे कर स्टे देते आप? वगैरह तो देखो, खाना तो हम बनाते थे अपना ही उसमें गाड़ी में, क्योंकि हमने बाहर का खाना कभी नहीं खाया। अच्छा। क्योंकि बाहर का खाने में मिलावट वगैरह ये बहुत ज़्यादा होते थे। हमें चाहिए था न्यूट्रिशन बिल्कुल नॉर्मल, कम मिर्च का और कम तेल का, मतलब ज़्यादा चिकनाई भी ना हो, और मतलब हमें शुद्ध चाहिए था। तो मतलब शुद्ध खाने हम की खुद ही सामग्री बनाते अपनी थे, खुद लेकर गए थे खुद गाड़ी में? लेकर गए थे। लगभग शायद 8 लोग थे आप? हाँ, हम शुरू में 10 दिन तो थे 8-7 लोग। अच्छा। उसके बाद हम 5 की टीम बना के चले गए थे। लास्ट तक 5 हाँ, रहे? 5 रहे फिर लास्ट। अच्छा, तो अपना आप ही खाना बनाना ये सब अपने चीज़ें आप ही करते थे? खाना बनाना, और हमारा सोने का भी ऐसे रहता था कि हम पेट्रोल पंप पे ज़्यादा सोते थे, क्योंकि सोना क्या, 6-7 घंटे के लिए क्या रूम लेना, और फिर हम और पेट्रोल पंप सुरक्षा पे अपने, सुरक्षा भी वहाँ पर सही रहती है हाँ, पेट्रोल पंप पेट्रोल पर? पंप पे अपना वॉशरूम वगैरह सब चीज़ की सुविधा रहती है, तो बढ़िया हमारा रहा, कोई दिक्कत भी नहीं आई। मतलब दिक्कत तो आई, पर उन दिक्कत को जता के बता के उससे होना क्या है, होना क्या है? अपनी कठिनाइयों से भागना तो है इसमें नहीं। जब आपकी शुरुआत चल रही थी, जी तो उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था मेरठ के अंदर से, एक जी जी काफ़ी लोगों में मतलब मैसेज गया था कि जी एक जी अंकुर धावक है जी जी जो कि एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। जी उसमें कुछ पॉलिटिकल लोग भी आपके साथ थे, जी सपोर्ट भी किया था उन्होंने। जी जी और उसके अलावा एक, तो स्पॉन्सर, हाँ। हाँ, स्पॉन्सर वह भी लास्ट तक रहे। हाँ, स्पॉन्सर लास्ट कर रहे। सब लोगों ने साथ दिया आपका। सब लोगों ने साथ दिया। तो इसमें जैसा हमने देखा कि सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर आप काफ़ी एक्टिव रहे, जी और जो बड़े चैनल हैं, मैन स्ट्रीम मीडिया है, उनमें भी कहीं कहीं आपको जगह जी दी है, जी दिखाया गया है। जी जी तो उससे आप सहमत है? मतलब सही लगा आपको, या कुछ कमी रह गई, लग रहा है कि कुछ कम आपको हाईलाइट किया गया? देखो, हाँ, ये तो चीज़ मैं कहूँगा, क्योंकि ये देश के वीर जवान शहीदों के लिए एक रन थी, मोटिव था। और सबसे बड़ी बात, हमारे नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि नशा के लिए अभियान, नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं कि नशा मुक्त हमारा देश बने। बट मुझे कहीं भी मतलब ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी पहल चलाई, पर सोशल मीडिया का और न्यूज़ में कहीं ना कहीं तो कमी मुझे लगी कि भाई वहाँ ना दिखाया गया हो, क्योंकि जिन क्षेत्रों से मैं निकला हूँ, ऐसे ऐसे क्षेत्रों से निकला हूँ, वहाँ पे नशे वाले भी लोग ज़्यादा रहते थे, क्योंकि हमें बीच में तमिलनाडु में भी दिक्कत आई। तमिलनाडु में शुरू में ही दिक्कत आई, अब जब हमने बॉर्डर पार करा वहीं दिक्कत आई, क्योंकि वहाँ नशे के कुछ लोगों ने हमें रोक लिया था, और कुछ मतलब, अच्छा। हाँ, क्योंकि उधर का सिस्टम थोड़ा मतलब अलग था। नशेड़ी लोग मिले हाँ, वहाँ? नशेड़ी लोग भी मिले। मतलब ये रहा कि अगर हमारे देश के जो भी न्यूज़ वाले हैं, अगर ये थोड़ा अच्छे से दिखाते, 1-2 दिन चलाते, तो शायद कहीं ना कहीं हमारी हेल्प भी होती और हमारा मैसेज भी अच्छा जाता। बहुत ज़्यादा अच्छा जाता। जी और इसमें जैसे जंगली जानवर की बात करें यदि हम, शेर या कोई भालू वगैरह, ये भी आपको मिले कहीं रास्ते में?
देखो मिलने वाले तो थे। अच्छा। मैं आपको बता दूं, मिलने वाले तो थे, क्योंकि हमने जब तमिलनाडु में हमने एंट्री की थी तो हमने हाईवे से तो एंट्री की नहीं थी, हमने पुराना रूट अपनाया था। तो हमारा शुरू के 20-22 किलोमीटर लो हमने पहाड़ ऐसे चढ़ा है, और जो वो रास्ता था उस पे थोड़ी थोड़ी दूर पे लिख रहा था कि सावधान, यहाँ जंगली जानवर हैं, और यहाँ शेर क्रॉसिंग है या अच्छा। हाथी क्रॉसिंग का है, बोर्ड लग रहे थे। और हमने कहीं मतलब पानी पीने के लिए कुछ मतलब 2 मिनट का ब्रेक ही लिया था, थोड़ी मसल मसल को रिकवरी देने के लिए। जस्ट वहाँ जो हमारे वो होते हैं वन विभाग के लोग, वहाँ गाड़ी से आए, हमें कहा यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, आप चलते रहिए, क्योंकि ये जंगली जानवरों का इलाका है, यहाँ को क्रॉसिंग होते हैं वे। तो मुझे वहाँ लगा, पर मैंने फिर जल्दी जल्दी उसे क्रॉस किया। मतलब नजर नहीं आया कोई नज़र नहीं आया पूरे सफर में कोई सफर जानवर में नजर नहीं आया? नहीं, नज़र नहीं आया। काफ़ी पर रूट थे हमारे, सावधानी बरती आपने सावधानी पूरी? बरती, हाँ। सही है, नहीं नज़र आए तो। हाँ, अच्छी बात है। हाँ तो इसमें जैसे मिनिस्ट्री मीडिया की काफ़ी इसमें मतलब कमी रही, उन्होंने आपको कम दिखाया। जी और दूसरी बात, जैसे कुछ लोग ये सवाल खड़ा करते हैं कि कोई भी रनर अगर दौड़ लगाता है तो धोखा देता है, जैसे कि आप दौड़ लगा रहे हो और बीच में गाड़ी का इस्तेमाल कर लिया और इस तरीके से चीटिंग जी करते जी हैं, जी तो जी। आप कंटिन्यू ही मतलब पैदल रहे या बीच बीच में गाड़ी का भी उपयोग नहीं किया? नहीं नहीं, देखो मैं अभी आपको जो भी देखो आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो जी। भी सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, जो भी ये सोचता हो कि भाई इसने इस चीज़ का प्रयोग किया होगा, तो वो बिल्कुल टेंशन ना लें। मेरे पास हर 20 मिनट का तो फ़ोटो है, हर 20 मिनट का फ़ोटो, और हर पर डे की 12 या 10 वीडियो हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे पे जीपीएस है। अगर मैं गाड़ी का यूज करता हूँ तो जीपीएस वहीं से ही रेड हो जाता है, और वहाँ का वो किलोमीटर नापता ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी, क्योंकि अगर मैं गाड़ी में बैठूंगा तो वो जीपीएस सीधा डायरेक्ट नहीं दिखाएगा, तो फिर स्टेप नहीं दिखाएगा वो। तो मेरे पास सब प्रूफ है, तो गाड़ी एविडेंस आपके है। पीछे रहती थी, जो आपकी गाड़ी गाड़ी मेरे थी पीछे भी रहती थी, आगे भी आ आगे भी जाती आ थी, जाती थी? वीडियो वगैरह बनाते थे तो सब जो साइड भी लोग रहती साथ थी। में थे वो गाड़ी में होते थे अक्सर ज़्यादातर। हम्म। ये और इसके अलावा जैसे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने किया तो जी गिनीज जी। बुक में नाम वगैरह भी नहीं, उसका प्रोसेस चल रहा है चल मेरा। रहा है अभी? मैं अभी देखो झूठ तो बोलूँगा नहीं, मैं आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो गिनीज रिकॉर्ड एप्लीकेशन लगी हुई थी, वो रिकॉर्ड टूटने से 10 दिन पहले मेरा रिजेक्ट किया हुआ है। अच्छा। जी। क्यों? वो उसका कारण मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक की हाईएस्ट रेस लगाई है। क्योंकि मसाल मसाल लेकर भागना, मैं मानता हूँ, देखो चलो लोग नहीं मानते, इतना कठिनाई होगी, पर बहुत कठिनाइयाँ वाली रेस थी। मेरे ये शोल्डर रात बहुत, आप मानोगे नहीं, मैं जब मैं अपनी गाड़ी में सोता था तो रात को चिल्लाता भी था, अच्छा। दर्द के मारो। तो क्या बताऊँ बहुत सारी जर्नी में कठिनाइयाँ नहीं, बहुत एक ज़्यादा कठिनाई हैं। की बात एक लास्ट ये है कि जैसे सबसे बड़ी जो ज़रूरत है आज के समय वो है धन। धन। ठीक, तो इसमें धन को लेकर भी कोई दिक्कतें आई? हाँ, धन को लेकर भी दिक्कत आई, बट मैं बता नहीं सकता अभी बहुत दिक्कत आई, बहुत ज़्यादा हमने एडजस्टमेंट किया, एडजस्ट, क्योंकि खिलाड़ी की ज़िंदगी एक एडजस्ट होगी। खिलाड़ी को एडजस्ट बहुत करना पड़ता है। अगर खिलाड़ी को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से छूट दो, उसे भाई किसी चीज़ की दिक्कत ना आने दो, तो बहुत अच्छा करेगा, बहुत शानदार। मैं इसे 4 या 3 दिन पहले और कर देता, बट कुछ कठिनाइयाँ आई हैं, उन्हें सबको देखते हाँ, हुए देखो अंकुर करा। जो धावक अंकुर कुमार गरीब परिवार से है, और जाति जो कभी नहीं जाती, अगर हम जाति की बात कहें तो शेड्यूल कास्ट से है। और धन धन की ज़रूरत पड़ती है हर मुकाम तक पहुंचने के लिए। अंकुर को भी बहुत दिक्कत आई धन की, क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति से मजबूत होते तो शायद 2-3 दिन पहले भी हो जाती हाँ, है। पहले हो जाता। लेकिन अभी तक जो लोगों ने किया है उससे कम टाइम में किया आपने, हाँ, अभी तक का हाईएस्ट है। हाईएस्ट क्योंकि है अभी कुछ तक का। लोगों ने डाल भी रखा है भाई, क्योंकि रेस स्टार्ट कर तो देते हैं पर वो कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उनका भी डाटा उसमें रहता है थोड़ा सा। जैसा आप गूगल पर सर्च करेंगे, आप किसी और का नाम भी आ जाएगा उसमें, क्योंकि इन्होंने भी किया है। जो महिला में है, सूफिया खान जी का रिकॉर्ड है 87 दिन का। हमारे राम रतन जट जी का है 52 दिन 4 घंटे 4 मिनट का, 40 मिनट 37 सेकंड का, ऐसी रिकॉर्ड है उनका भी। तो मेरा जो रिकॉर्ड है 49 दिन 4 घंटे 37 मिनट 52 मतलब सेकंड का सब है। लोगों से कम तो समय सबसे में है, हाईएस्ट रिकॉर्ड है मेरा। सबसे हाईएस्ट है हाँ। ये। तो ये बहुत बड़ी बात है। और
आगे की प्लानिंग क्या आपके आने वाले समय में क्या करना है? अभी आगे की जो प्लानिंग चल रही है, देखो मैं अपनी लड़ाई अपने आप से लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कमी दूसरों में नहीं, मैं अपने में देखना चाहता हूँ, क्योंकि कमी मेरे अंदर है। मैं अपनी कमियों से लड़ूंगा और जल्द ही एक नया रिकॉर्ड के साथ हम मिलेंगे फिर। बहुत शानदार तरीके से करने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से। खुद को बुलंद कर इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। अंकुर जो कि बहुत मेहनती है और आगे भी ये कभी भी रुकने वाले नहीं हैं। इनका कहना है कि जो अपने आप को इतना मजबूत करेंगे और अपने अंदर जो कमियां हैं उनको तलाश करेंगे और उसके बाद निरंतर इसी प्रकार आगे भी समाज को और देश को इसी प्रकार एक मोटिवेशनल जो कि इन्होंने इस बार ये काम करके दिखाया, इससे भी बड़ा करेंगे। और अंकुर कुछ इसके अलावा और कुछ अगर यात्रा से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हो जो कि दर्शकों को बतानी बहुत ज़रूरी हो। देखो मैं तो ये कहूँगा, अपने जो आपका मोटिव है उस पर अपना फोकस रखें, फालतू की चीज़ों पर ना ध्यान दें, क्योंकि फालतू की चीज़ों पर ध्यान दोगे तो अपना समय वेस्ट करना है आप। तो अपना जो टारगेट है उसे बनाओ। और क्या एक कहावत है कि अर्जुन ने जब मछली का वो दिखाई दी मछली कि का वो आँख। दिखाएगा, आँख दिखा, तो वो कहता है कि क्या देख रहे हो आप, तो दूसरे ने गलत जवाब दिया था। तो मेरा मोटिव वही है, जैसे कि अर्जुन जी ने कहा था ना कि मुझे आँख दिख रही है, जान निशाना लगाना, तो मेरा भी वही है, मुझे भी वही करना है। और आपसे भी यही कहूँगा कि जो आपने ठाना है उसी पे ध्यान दो और उसी को टारगेट करो। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए धावक अंकुर कुमार जो कि ये पहली बार नहीं इन्होंने दौड़ लगाई, इससे पहले भी मेरठ से दिल्ली इंडिया गेट तक फर्स्ट फर्स्ट दौड़ थी फर्स्ट शायद वो। दौड़, हाँ, फर्स्ट और उसके बाद फिर पंजाब वाघा बॉर्डर और उसके अलावा भी करते रहे आप इस हाँ, प्रकार से। काफ़ी करता रहा। लेकिन लास्ट जो इनकी दौड़ रही है काफ़ी रोचक और काफ़ी ही बहादुरी बयां करती है अपने आप में। और इस पूरे जो हमारी बातचीत हुई इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए बहुजन हलचल। धन्यवाद।